बोल दिया ना राजीव भैया के बारे में। कुबेर भाई मैं कह रहा हूँ कुबेर भैया के बारे में। अच्छा उनके निस्वार्थ सेवा है, उसके बारे में बताइए। लगा दे। एक कुबेर भाई की बड़ी दीदी, एक मिनट ऑन है ना। कुबेर भैया विधायक के उम्मीदवार के लायक होना चाहिए, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। सर आप यहाँ पर आए, यह भंडारा आपने जो देखा चल रहा है, ये 2009 से लगातार यह भंडारा चल रहा है। समाज सेवी कुबेर राठी जी के द्वारा आप उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में अपनी राय। देखिए ऐसा है कि कुबेर भाई जो है वो बहुत, राठी जी बड़ा निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्वार्थ या किसी भी मतलब के बिना इतने निस्वार्थ भावना से ये भंडारा और ये हनुमान जी की भक्ति करना, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और कुबेर भाई को मैं बहुत बधाई देता हूं जो इतना अच्छा वो कार्यक्रम जो है लगातार कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। हनुमान जी की कृपा सदैव उन पर बने रहे। नहीं याद हो गया हमारा? नहीं इसको लगा दे। टेम्पो, हम लोग टेम्पो बोलते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं। भैया आज आप सर्वधर्म संगठन हनुमान मंदिर में आए हैं, यहाँ के भंडारा, यहाँ के बारे में आपको कैसा लगा? देखिए ये एक संकट भोजन जो मंदिर है हमारे यहाँ रायपुर में, ये इसकी प्रसिद्धि बनारस के जो संकट मोचन जो हनुमान जी हैं वैसी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रार्थना है जो भी करी जाती है वो सिद्ध रहती है। और यहाँ के जो रेलवे स्टेशन के जो कुली लोग थे उनने इनकी स्थापना करी थी हमारे हनुमान जी की, और उसके बाद धीरे धीरे इसने भव्यता का रूप लिया। और ये बहुत ही, हमारे पिताजी श्यामाचरण शुक्ला जी, मेरे जो चाचा विद्याचरण शुक्ला जी थे, ये सब भी यहाँ आते थे। और बहुत हनुमान जी की तो बहुत ही जबरदस्त सिद्धि है। बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं वो हनुमान जी के सिद्धि से जो है खुद बोलते हैं कि हमको हनुमान जी की सिद्धि है। जो संत महात्मा जो अभी एक सबसे फेमस संत हैं अपने बागेश्वर धाम वाले जो हैं वो खुद ही बोलते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि से मैं जो है ये सब कार्य कर पा रहा हूँ। तो हनुमान जी तो ये मान्यता है कि आज कलयुग में वही जो है जो जीवित और साक्ष्य जो है राजा है पूरी कलयुग में सबसे बड़े। जो जैसे राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, वैसे कलयुग में हनुमान जी की महत्ता और जो है वो प्रसिद्धि है। बहुत ही ज्यादा खुशी हुई यहाँ आकर, और बहुत हमारे साथी सभी बैठे हुए हैं, राठी जी और सब लोग, ये लोग इनकी कहना चाहिए जो है ये स्वयं जो है वो अपने कहना चाहिए भावना से इस चीज को करते हैं, और हनुमान जी की कृपा से भंडारा पूरा चलता है। कितना पुराना मंदिर है ये मंदिर जो ये 90 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पर बनारस के पूरे जैसे प्रसिद्धि यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है हनुमान जी की। सर आज आप भी बहुत दूरी तय करके यहाँ मंदिर पहुँचे हुए, क्या आज कुछ खास है? खास कुछ नहीं, शनिवार का भंडारा है, और शनिवार का महत्व तो हनुमान जी का रहते ही है। हनुमान जी का शनिवार जी का महत्व है, इसीलिए महत्व उसमें आए दर्शन करने। हनुमान जी की कृपा है, जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक वो कोई आ भी नहीं सकता। मतलब अगर कोई सोचे कि आ जाएगा दर्शन करने तो संभव नहीं होता, उनकी कृपा से ही संभव होता है। तो हनुमान जी की कृपा थी कि मैं यहाँ आ पाया। सर इस भंडारे के विषय में आप बताएंगे, जैसे यह भंडारा सन 2009 से कंटिन्यू चला आ रहा है। हाँ। और सबसे खास जो हमने यहाँ पे देखा है, हमने और भी यहाँ का कवरेज किया है कि जो खाएंगे वही खिलाएंगे। हाँ। मतलब अन्य भंडारों के जैसा यहाँ नहीं है, जैसा कई भंडारों में बांट दिया जाता है वैसा यहाँ नहीं किया जाता। इस विषय में आप क्या कहेंगे, मतलब कितना अच्छा यह कार्य है? यहाँ के जो संचालन करने वाले लोग हैं राठी जी, वो सब जो जितने भी पूरी यहाँ की जो संचालन मंडली है, वो कम से कम वो वास्तव में मैं मानता हूँ कि वो पाप और पुण्य के बारे में सोचती है। क्योंकि वो जो अगर ये भावना से करते हैं, खिलाते हैं कि जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे, तो ये
भावना मतलब उन्हें है कि ये शरीर नश्वर है और निश्चित रूप से आगे चल के हमें जो है ये इस जीवन को खत्म होना है, ये जीवन, तो उसके बारे में आगे की चिंता करें, पुण्य कमाएं और ऐसा कोई काम न करें जिससे कि हनुमान जी को दुख हो। ये मुख्य भावना है इन लोग की, इसीलिए इस तरीके के हम खुद जो खाएंगे वही खिलाएंगे, इस भावना से काम करते हैं और ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय बात है। सर हमारे यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो ये कि लोगों को पूरी सुविधा मिलती है कि उनको आराम से बैठ के हम भोजन करवाते हैं, साथ ही हम ये बोर्ड जो होता है ना सर, हर तरह का बोर्ड लगाते हैं कि मतलब खाना जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस विषय में भी लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ करिए। जरूर यहाँ पर सब लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि वेस्ट ना हो, क्योंकि उतना ही लेना चाहिए, ये मान्यता भी है कि आप कुछ पूछोगे तो थोड़ा सा आंसर। सौरभ जी, आपसे इस भंडारे के विषय में हम जानना चाहेंगे, आप अपने विचार इस चीज पर। 2009 से प्रारंभ होकर यह लगातार प्रत्येक शनिवार को जो रायपुर में लगभग 5000 लोगों का भंडारा हो रहा है, और भी निर्बाध रूप से, निश्चित रूप से किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यथा नाम वैसा काम है कुबेर राठी जी का, और जिस तरीके से इन्होंने भोजन और भंडारे का प्रकल्प किया हुआ है, उससे बल्कि छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े मठ मंदिर है, यहाँ पर दूधाधारी मठ है, नर्मदा कुंड है, जैतो साहू मठ है, लेकिन उन मठ मंदिरों में जो काम होना